वेलकम बैक टू द नवेश। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर का, कि नेटवर्क आर्किटेक्चर आखिर कितने टाइप्स के होते हैं। पहले भी हमने एक बार डिस्कस कर रखा है, लेकिन ये टॉपिक अब हमारा यहाँ पर भी है, तो हम इसे भी यहाँ पर भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो कौन कौन से टाइप के हमारे नेटवर्क आर्किटेक्चर होते हैं वो आज हम समझेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वीडियोस देखने के लिए नेटवर्किंग के आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जहां पर आपको काफी सारे टॉपिक मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क आर्किटेक्चर। नेटवर्क क्या होता है ये तो हम समझ ही चुके हैं, लेकिन नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है ये हम समझना बाकी है। नेटवर्क आर्किटेक्चर का मतलब होता है नेटवर्क का डिजाइन और स्ट्रक्चर। जैसे हमारे पास पता है एक नेटवर्क में हमारे कुछ 10-15 डिवाइसेस या 1-2 डिवाइसेस से लेके मिलियंस तक डिवाइसेस हो सकते हैं। तो हर एक नेटवर्क का अपना कुछ आर्किटेक्चर रहता है। ठीक है, और बहुत सारे डिवाइसेस रहते हैं यहाँ पर। तो जो नेटवर्क का डिजाइन होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है, उसे ही हम आर्किटेक्चर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कैसे मल्टीपल डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे, कैसे डाटा फ्लो होगा, कौन से रूल्स या कम्युनिकेशन, कौन से रूल्स का वो यूज करेगा कम्युनिकेशन के लिए। नेटवर्क आर्किटेक्चर हमें 3 चीज की इंफॉर्मेशन बताता है। अगर हम नेटवर्क आर्किटेक्चर को देखें किसी भी नेटवर्क के, तो हमें पता चलेगा कि कैसे मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, कैसे डाटा फ्लो हो रहा है, कैसे रूल्स और रूल्स, कौन से रूल्स के हेल्प से वो एक दूसरे के साथ डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर। हमारे पास नेटवर्क आर्किटेक्चर के बेसिकली 2 टाइप्स हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। फर्स्ट है पीयर टू पीयर और एक है क्लाइंट सर्वर। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर, जिसमें कि हर एक डिवाइस यानी हर एक कंप्यूटर का हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो भी आपके पास हो, वो एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंटली कनेक्ट होता है और कोई सेंट्रल सिस्टम यहाँ पीयर टू पीयर में नहीं होता। क्लाइंट सर्वर में एक क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है। क्लाइंट यानी वो डिवाइस जो कि सर्वर से कनेक्ट होंगे, और सर्वर से कनेक्ट होंगे वो इंटरनेट की हेल्प से, और सर्वर उन्हें क्या कहेगा, उन्हें डायरेक्शन देगा, या कहो उन्हें कमांड देगा, या फिर वो सर्वर की हेल्प से या सर्वर के डायरेक्शन पे पूरा काम करेंगे उसके क्लाइंट। यानी यहाँ पर मास्टर स्लेव वाली प्रोसेस होगी, जो कि सर्वर होगा वो यहाँ मास्टर होगा, और जो क्लाइंट होंगे वो यहाँ स्लेव होंगे। तो इस तरीके से क्लाइंट सर्वर में यहाँ पूरा रोल सर्वर पे है, यानी सेंट्रलाइज्ड है ये। और पीयर टू पीयर में हर एक इंडिपेंडेंट है, अपने खुद के टास्क वो अपने आप कर सकता है। ठीक है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को समझते हैं। सबसे पहले क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में एक कंप्यूटर होगा जिसे हम सर्वर बोलेंगे, और उसके बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे। ठीक है, तो जैसे हम देख सकते हैं यहाँ एक ही सर्वर होगा एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में, और जो कि इंटरनेट, वाईफाई, ब्लूटूथ की हेल्प से या फिर वायर के साथ भी किसी अलग अलग क्लाइंट से यानी क्लाइंट कंप्यूटर से कनेक्ट होगा। यहाँ पे भी कंप्यूटर की जगह हमारे क्लाइंट्स अलग अलग फोन भी हो सकते हैं, लैपटॉप हो सकते हैं, कोई भी स्मार्ट डिवाइस हो सकता है। सर्वर प्रोवाइड करेगा सर्विसेज को, क्लाइंट उसके ऊपर रिक्वेस्ट करेगा, यानी सर्वर सर्विस प्रोवाइड करेगा, क्लाइंट के ऊपर रेस्पॉन्ड करेगा। रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स मेथड यहाँ काम करता है। हाँ, कैसे ये काम करता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है, सर्वर प्रोसेस करता है और सर्वर उसे रेस्पॉन्स करता है। तो रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स मॉडल पे काम करता है। अगर क्लाइंट है ये, इस क्लाइंट ने अगर किसी चीज का डाटा सर्वर से मांगा, तो सर्वर ने उस डाटा को प्रोसेस किया कि उसने किस चीज की डिमांड की है, उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए उसने यहाँ प्रोसेसिंग की, और फिर उसने रेस्पॉन्ड बैक किया और इस क्लाइंट को जो भी इसको रिक्वायर्ड था वो डाटा दे दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा काम होता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो वेब सर्वर, जैसे हमारे गूगल, यूट्यूब के जैसे, अगर हम किसी प्लेटफॉर्म यानी गूगल से या यूट्यूब से अगर कोई वीडियो या इमेज की डिमांड करते हैं, तो वो उस सर्वर में से निकाल कर हमें, मतलब हमारी जो रिक्वेस्ट है वो जाती है उस सर्वर पर, यानी गूगल या यूट्यूब के सर्वर पर, वो वहां पर प्रोसेस की जाती है, ढूंढी जाती है, जो भी हमें रिक्वायरमेंट है वीडियो की, उसके अकॉर्डिंग वो हमें प्रोसेस करके रेस्पॉन्ड बैक करता है, और हम उससे वीडियो को रिसीव कर लेते हैं। और यहाँ पर जो पूरा रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स मॉडल काम कर रहा है, जिसमें हम अपने डिवाइस यानी अपने लैपटॉप, कंप्यूटर से यूट्यूब या फिर गूगल
से भेजते हैं रिक्वेस्ट, तो ये हमारे हो जाते हैं क्लाइंट, और सर्वर हमारा जो इनका मेन सेंटर है वो होता है। स्कूल डाटाबेस सर्वर भी इसी का ही है। एडवांटेज होगा कि सेंट्रलाइज कंट्रोल होंगे, बेटर सिक्योरिटी मिलेगी। सेंट्रलाइज कंट्रोल क्योंकि सर्वर पूरा इसे करेगा कंट्रोल, बेटर सिक्योरिटी करेगी, और यहाँ पर बेटर सिक्योरिटी मिलेगी, सर्वर पूरा सिक्योरिटी मैनेज करेगा। इजी डाटा मैनेजमेंट होती है। और डिसएडवांटेज क्या हो जाएगी, एक्सपेंसिव हो जाएगा, क्योंकि सर्वर बहुत महंगा होता है। सर्वर फेलियर के कारण सारे के सारे क्लाइंट इससे अफेक्ट होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में यहाँ कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होता, हर एक इक्वल होता है, हर डिवाइस इक्वल होता है, हर एक पीयर होता है, यानी ये वाला सिस्टम जिसमें हर एक डिवाइस की अलग पहचान है, अलग कोई अपना खुद का काम करना जानता है। ठीक है, तो ये हमारा पीयर टू पीयर है जिसमें हर एक अपना इक्वल पहचान रखता है, इक्वल प्रायोरिटी है उसकी, और सब काम को इक्वली कर लेता है। ठीक है, कैसे काम करता है, हर एक कंप्यूटर डाटा को सेंड कर सकता है, हर एक कंप्यूटर डाटा को रिक्वेस्ट को भेज सकता है, डाटा को सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। फाइल शेयर जब आप करते हो ऑफिस में तो वो भी इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि हर एक कंप्यूटर आप फाइल को सेव भी कर सकते हो और हर शेयर भी कर सकते हो, रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, या फिर शेयर भी कर सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो। और जो टोरेंट सिस्टम होते हैं वो भी इसका ही काम करते हैं। ये लो कॉस्ट होता है क्योंकि यहाँ पे कोई सर्वर नहीं है, इजी सेटअप होता है क्योंकि हर एक कंप्यूटर अपना काम खुद करना जानता है, यहाँ कोई सर्वर की जरूरत नहीं है। सिक्योरिटी कम है क्योंकि हर एक डिवाइस अपने अपने अकॉर्डिंग सिक्योरिटी मैनेज करेगा, तो यहाँ सिक्योरिटी कंसर्न होगा, मैनेज करना भी मुश्किल होगा। लार्ज नेटवर्क के लिए ये सूटेबल नहीं है। लार्ज नेटवर्क में क्या है कि अगर हमारे पास कोई सेंट्रलाइज सिस्टम होता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम में सिर्फ एक मशीन उस सब को, सर्वर में जो कि हम यूट्यूब वगैरह या गूगल चलाते हैं तो उसमें काफ़ी सारे मिलियंस ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, मिलियंस ऑफ डिवाइसेस लगातार अपनी रिक्वेस्ट भेजते जाते हैं, तो वहाँ पर एक सेंट्रलाइज सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पर बड़े बड़े जो हमारे नेटवर्क होते हैं उनमें तो सर्वर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ही बेस्ट है, और अगर छोटा कोई नेटवर्क है तो वहाँ पर पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर अच्छा है। नेक्स्ट हमारे पास एक और कैटेगरी मिलती है जो कि बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये कैटेगरी भी हम पढ़ते हैं क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है, हाइब्रिड आर्किटेक्चर। हाइब्रिड आर्किटेक्चर जैसे आपको पता है कि हाइब्रिड है यानी इसका कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन होगा, तो हाँ बिल्कुल कॉम्बिनेशन है। क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर का कॉम्बिनेशन मिलकर एक हाइब्रिड आर्किटेक्चर बनाता है, जो कि आपके ऑफिस नेटवर्क में होता है, जो कि सर्वर डाटा स्टोरेज करता है और पीयर शेयरिंग मिलती है सारे कंप्यूटर में, यानी कि सर्वर डाटा को स्टोर करता है और फिर सारे कंप्यूटर उस डाटा को शेयर कर देते हैं। तो वो होता है हमारा हाइब्रिड, यानी क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर का अगर हम कंबाइन कर दें तो हमारा हाइब्रिड आर्किटेक्चर बनेगा, जो कि फ्लेक्सिबल है, स्केलेबल है, बैलेंस परफॉर्मेंस देता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही पढ़ना काफ़ी है। डिसएडवांटेज भी है इसका, कॉम्प्लेक्स डिजाइन हो जाता है और कॉस्ट भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि दोनों ही टेक्नोलॉजी के डिवाइसेस ज़रूरत होती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा पूरा टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और लाइक करें, और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लर्न एंड कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय।